नमस्कार। मैं ध्रुव ठाकुर, सेक्रेटरी डीएलएस से नाहन एट सिरमौर। आज पांवटा साहिब में मैं लंदन जुडिशियल ऑफिसर्स, जो हमारे सीनियर डिवीज़न और हमारे लंदन जेएमएफसी और हमारे लंदन प्रेसिडेंट जो हमारे लोकल बार है, उनके नेशनल लोक अदालत की सेंसिटाइजेशन में हम डे टू डे इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने जुडिशियल ऑफिसर से। पर हम बार को क्यों कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं बिना आपकी कॉपरेशन के, जो बार एंड बेंच का रिलेशन जिसको बोलते हैं। और पहले ही मैडम ने काफ़ी बोला है कि आपका कॉपरेशन है बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो नेशनल लोक अदालत है, कोरोना में जिस तरह लोगों का एक विश्वास सा टूटा है, लेकिन ये कागजों में मैंने देखा, ये मैंने तथ्य नहीं पाया। सबसे पहले मैं आपको 2020 का एक डाटा देता हूँ। 70 लाख यानी 35 लाख प्री लिटिगेशन और 35 लाख 35 लाख पोस्ट लिटिगेशन यानी पेंडिंग केसेस, 11,285 यानी 11,285 लोक अदालत जो ऑल ओवर इंडिया पिछले साल के फरवरी मंथ को कंडक्ट किया गया था लोक अदालत, और हिमाचल में जो मार्च को किया गया था उसका रिजल्ट है। लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के 70 लाख के बजट में पूरे इंडिया में 11,285 कोर्ट्स बैठते हैं एज ए चेयरमैन, और साथ में सीनियर एडवोकेट या रिटायर्ड जजेस या एक्सपर्ट एज ए मेंबर। 35 प्री लिटिगेशन केस हैंडल करते हैं और 35 हम करते हैं पेंडिंग, और उसका 1/6 हम रिजल्ट देते हैं। 12 लाख तक के जो केसेस होते हैं वो फाइनली डिसाइडेड होते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट अगर हम नेशनल लोक अदालत का ना समझे तो शायद हम सेंसिटाइज ना हो। कई बार डाटा का एक्स्ट्रापोलेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लंदन जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, बार के लिए भी, कि आप लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश की इकोनॉमी में, आप बिलीव नहीं करोगे जो मैं डाटा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको केस दिखेंगे कि 70 लाख लिए गए और 12 लाख ही सक्सेस रेट रहा, 1/6 अगर हम मोटा हिसाब करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, लगभग 40 बिलियन यानी अरब रुपये का सेटलमेंट इस लोक अदालतों में सक्सेसफुली हुआ। और ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब कोरोना में देश की इकोनॉमी भी डाउन थी और कोर्ट्स भी नॉर्मल स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर पा रही थी। उसके बावजूद जो लोगों की आस्था थी, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19 प्रोटोकॉल के बावजूद, इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद अगर हमने ये रिजल्ट दिया और देश की इकोनॉमी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो दिया वो बिलियंस में है, और वो मात्र केवल 12 लाख केसेस के सेटलमेंट। इस बार ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि 20% एक्स्ट्रा दे दो, और ये हम एक पीएलवी पैरालीगल वॉलंटियर जो जजेस के एक्सटेंशन है, एक पंचायती राज इंस्पेक्टर्स, क्योंकि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। और जब किसी को मोटिवेट किया जाता है उनका कंट्रीब्यूशन बता के, तो आप रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रीति गुप्ता जजमेंट को डिस्कस करूंगा। प्रीति गुप्ता स्टेट ऑफ झारखंड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा बार से कि जो बार है वो सोशियोलॉजी प्रॉब्लम की तरह ले मैट्रिमोनियल केसेस को, ना कि लीगल प्रॉब्लम। और हमें गर्व होना चाहिए हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारे एडवोकेट्स सही मायनों में, नॉट ऑन पेपर्स, ये मेरा भी 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमारी बार अपने ही चैम्बर में केसेस को खत्म कर देती है। तो 80% केस तो हमारे तक पहुंचते नहीं, ये सच्चाई है। और जो पहुंच रहा है वो सच्ची में कैंसर का फर्स्ट या सेकेंड स्टेज है, लेकिन थर्ड स्टेज ना आने दो। जी.के. श्रीनिवासा राव, ये यंग जजेस को पता होना चाहिए कि 498 नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन जी.के. श्रीनिवासा राव ने प्री लिटिगेशन डेस्क के बारे में कहा। ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई ने कहा आप कोर्ट तक आने ही ना दें। अगर आपके पास एज ए रेफरल कोर्ट आप रेफर करते हैं सीनियर जज एडवोकेट एज ए मीडिएटर को, तो आप कर सकते हैं। नॉन कंपाउंडेबल 320 एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्या एप्लीकेबल है? मीडिएशन। वो अलग बात है कि सक्सेसफुल मीडिएशन के बावजूद जॉइंट पिटीशन 482 में डल के ही वो खत्म होगा। तीसरा, प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग में जज का कृष्ण भगवान का रोल है, सुपरवाइजरी रोल, लेकिन सारा रोल बेसिकली इसमें पार्थ के रोल में है प्रोसिक्यूशन। आपका रोल तो तब शुरू होगा जब तीर चलेगा, और तीर ही नहीं चलेगा अगर प्रोसिक्यूशन का, तो आपका कोई रोल ही नहीं है। मगर उसके बावजूद हम प्ली बार्गेनिंग पे अलग से कभी सेंसिटाइज करेंगे, हमारे लोकल पांवटा बार को भी हम लेंगे और लोकल को भी। दूसरा, भीम राया की जजमेंट, उर्मिला बादशाह की जजमेंट में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि सोशल कंटेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझें। आप एक वेलफेयर स्टेट के जजेस हैं और एडवोकेट्स हैं, पुलिस स्टेट के नहीं है, और इसीलिए सोशल ज्यूरिस्प्रूडेंस, देखो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिशियन लेजिस्लेचर हैं, सोशल जस्टिस प्रीएम्बल में जो है वो एश्योर आपके थ्रू होगा। एडवोकेट्स हमारे प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर हैं, हम स्टूडेंट हैं, और ये जिस तरह आपको मैंने बताया एफकॉन की जजमेंट में लगाम लेकिन आपको दे दी,
अगर पार्टी विलिंग भी नहीं है तो एडवोकेट्स की अपनी एक मजबूरी हो सकती है कि उसका बोलेगा कि अगर वो कुछ जज के फेवर में करेगा वो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं कि सर आप तो जज साहब ने बोला भेज दो, तो अब मान लो ये हस्बैंड के, तो हमें एडवोकेट्स की प्रॉब्लम को समझनी है। नेशनल लोक अदालत में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एडवोकेट का क्लाइंट बोलता है आपने नहीं बोलना, मैंने नहीं जाना, इसीलिए एफकॉन की जजमेंट ने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। विलिंगली इवन इफ दे आर नॉट विलिंग, एक जज रेफरल कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करके जो लिस्ट एफकॉन में ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन साहब ने दी है वो भेज सकता है। माइनर के केस, अनसाउंड माइंड के केस, एडवर्ड पर्सन और गवर्नमेंट क्लेम, इन मैटर्स को नहीं भेजना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। ये एडीआर का मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, इसमें नेशनल लोक अदालत एक है, मेगा लोक अदालत तब होता है जब वो स्टेट वाइज होता है। नेशनल का मतलब 11/9/2021 में मीटर्स इंस्ट्रूमेंट से पहले बैंकर्स एसोसिएशन केस और लास्ट में री एक्सपीडिशियस सुओ मोटो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल 2 मिनट का सेशन लेना चाहूंगा। बैंक ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के पास फुल बेंच के पास पहुंचती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलती है कि भाई समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल की तरह करो, रीजन दो, अगर आपने समरी ट्रायल नहीं करना रिजल्ट नहीं आता। 80% भारत के ट्रायल कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है वो 138 के आ जाते हैं। सेकंड, उसके बाद मीटर्स इंस्ट्रूमेंट आता है 258 सीआरपीसी को जस्टिस आदर्श गोयल जी ऑनरेबल लॉर्डशिप, उन्होंने बोला इसको यूज करो, लेकिन री सुओ मोटो के एक्सपीडिशियस केस में इसको मॉडिफाई कर दिया गया, अब आप 258 में बंद नहीं कर सकते। लेकिन जो मल्टीपल केसेस है उसमें रिकमेंड किया गया कि इसमें 219 सीआरपीसी को डाइल्यूट किया जाए और 3 का बार ना हो, ताकि एक आदमी 10 जगह भुगते ना। इसमें एडवोकेट साहब का मुझे स्पेशल वो चाहिए, बाहर का स्पेशल वो चाहिए। 2 लाख से नीचे वाले जितने भी चेक बाउंस केसेस हैं, ना चाहते हुए भी आपने ये रखना है कि एक मौका जरूर दे। आप डॉक्टर के रोल में हो, वो पेशेंट है, इसीलिए ऑनरेबल जस्टिस अपने रविंद्रन जी ने एफकॉन की जजमेंट में बोला पेशेंट मना कर रहा है, मुझे नहीं जाना, मुझे तो वेंटिलेटर लेना है। नहीं, आपने काढ़ा और भाप देकर उसको पहले ही ठीक कर देना है, क्योंकि अगर वेंटिलेटर तक गया वो आपने देखना है कैंसर के 3rd स्टेज में है या नहीं है, तो इसीलिए वो डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो कई जजेस कंफ्यूज होते हैं कि पार्टी मना कर रही है तो मैं साइन नहीं करवा सकती, ऐसा नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 10 रूल 182C एंड सेक्शन 89 की इंटरप्रिटेशन की प्रैग्मेटिक इंटरप्रिटेशन, मिसचीफ रूल को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल कोर्ट की अमेंडमेंट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की अमेंडमेंट, जितने भी लगातार अमेंडमेंट हो रहे हैं उसमें कई हद तक डिस्क्रिप्शन छीना गया, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शिवा शक्ति के केस में कहते हैं हर जजेस को अपने जजमेंट में एक पैरा इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट का देना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप 3rd पिलर हो, गवर्नमेंट हो, मिनर्वा मिल और केशवानंद भारती के हिसाब से आप गवर्नमेंट हो, आप आर्टिकल 12 के अंदर गवर्नमेंट हो, वो भी प्रिविलेज गवर्नमेंट, आपके खिलाफ कोई मैंडेटस नहीं हो सकता, प्रिविलेज गवर्नमेंट, और आप गवर्नेंस कर रहे हो। और सोशल जस्टिस का गवर्नेंस लिटरली बिलीव मी आप हो। भीम राया, उर्मिला बादशाह, सोशल कंटेक्ट जूरिस्प्रूडेंस, सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्टेट का माइंड, ऑर्डर 27A, ऑर्डर 32A, जजेस नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट है ये पर्सनैलिटी कुर्सी के ऊपर, लेकिन वो कोर्ट आपका मैंडेट है सीपीसी में, आप सेटलर हो। सबसे बड़ा लिटिगेंट पब्लिक कौन है? पब्लिक सर्वेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट। ऐसे केसेस काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, टैक्स पेयर का पैसा काउंटर प्रोडक्टिव होता है अगर वो एज ए सर्जन आप एडजुडिकेट भी कर दो। नेशनल लोक अदालत का फायदा, एक डाउट हो सकता है हमारे बार प्रधान जी को प्रॉब्लम जो आती है कि यंग लॉयर कहते हैं सर मसा तो केस आता है 138 का, उससे फीस आता है। हमें इस चीज को भी बार के साथ कोर्डियल रिलेशन से हमें ये मनवाना है कि भविष्य ही मीडिएशन का। ऑनरेबल जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा है भविष्य, अगर आप एज ए मीडिएटर ट्रेन नहीं हो तो आप एज एन एडजुडिकेटर, एज ए लॉयर दोनों जगह फेल होने वाले। पूरे अभी हमें 26 करोड़ का नुकसान हुआ है, कहाँ? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में, क्योंकि हम आर्बिट्रेशन के लिए, मीडिएशन के लिए तैयार ही नहीं है। हमें निगोशिएट नहीं करना आता, हमें डिस्कशन नहीं करना आता, हमें डिस्कर्जन आता है, एरिस्टिक आर्गुमेंट आता है, डायट्राइब आता है, पॉलेमिक्स आता है, लेकिन निगोशिएशन, मीडिएशन ये एक आर्ट है, ये एफर्ट्स ओरिएंटेड है। आप कभी ये मत सोचना कि मैंने क्या बोला 70 लाख हमने पिछले लोक अदालत में लिए, सक्सेस रेट आपको दिख रहा होगा 16, नहीं, मेरे लिए 100% सक्सेस रेट है। जो फेल हुए वो फेल नहीं हुए, अपने 20 बो दिए। और ये मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है और सर का मुझसे ज्यादा डबल एक्सपीरियंस है कि जो आप 20 बोते हो वो 3 डेट के बाद बोलता है वो मैडम उस दिन ठीक बात बोल रहे थे। एफर्ट ओरिएंटेड है। मैं आप लोगों का इस पटल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बिना बार की और जुडिशियल ऑफिसर्स की विजडम के
कितने भी डेटा हो कभी भी लोक अदालत सक्सेसफुली हो सकता। अरिवंदनम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा अरिवंदनम के केस में, भाई इट इज नॉट सीपीसी, इट इज नॉट मीडिएशन रूल, इट इज द विजिलेंट जज एंड प्रोएक्टिव बार विच इज सॉल्यूशन एंड पैनेसिया टू एवरी लिटिगेशन। धन्यवाद, थैंक यू।